हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका सतंदर ITI की डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आज आप सबों के लिए लेकर आए हैं ईंधन, जिसमें से कि आज हम लोगों को पढ़ना है ठोस ईंधन। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि ईंधन के कितने प्रकार होते हैं, जिसमें ठोस, द्रव और गैस के बारे में हम लोगों को जानकारी मिला था। तो आज हम लोग जानेंगे कि ठोस ईंधन क्या है और उसके ज़्यादातर फोकस रहेगा लाभ और हानि पर। हम लोग जो ठोस ईंधन का प्रयोग करते हैं उसका बेनिफिट क्या है और लॉस क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ठोस ईंधन कहते हैं किसको। वह ईंधन जो कठोर हो तथा जिसमें कार्बनिक मात्रा ज़्यादा हो, कार्बन की मात्रा अधिक हो, उसे ठोस ईंधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ठोस ईंधन कहते हैं। जैसे में आता है लकड़ी, कोयला, चारकोल, ये सब ठोस ईंधन के कुछ उदाहरण हैं। और आपने देखा होगा कि इन सभी ईंधनों को जब हम लोग जलाते हैं तो इसका परिणाम क्या क्या मिलता है। तो इसी को ध्यान में रखकर आज हम लोग क्या करेंगे, उसके सबसे पहले लाभ को देखेंगे कि ठोस ईंधन जो है उसका बेनिफिट कितना है और लॉस फिर क्या है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कोई भी ईंधन है उसको प्रयोग करने से पहले हर चीज़ों की हमें लाभ और हानि के बारे में पता होनी चाहिए। और बिना अगर हमें प्रॉफिट और लॉस के अगर हम कोई भी चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो हम हो सकता है कि मिस भी हो सकता है। और इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका क्या देखेंगे, लाभ को। तो ठोस ईंधन के जो लाभ है, ठोस ईंधन के निम्न लाभ है। ठीक है, ठोस ईंधन के निम्न लाभ। अगर हम बात कर ले ठोस ईंधन की लाभ का, तो सबसे पहला जो आएगा पॉइंट वो होगा कि ये जो है ना सस्ता होता है। आप मार्केट में देखे होंगे कि कोयला जो है ना जनरली 6 रुपया, 7 रुपया, 8 रुपया केजी में या 10 के अंदर ही मिल जाता है। जबकि आप इसके तुलना में अगर गैस या द्रव किसी भी ईंधन का प्रयोग करते हैं तो वो महंगा होता है। तो पहला लाभ हमें क्या मिला कि जो ठोस ईंधन है वो कैसा है, सस्ता है। तो हम लिख सकते हैं सस्ता होता है। अगर हम दूसरा लाभ की बात कर लें तो दूसरा जो होता है वो लाभ होता है कि जब हम लोग ठोस ईंधन को जलाते हैं, इसमें क्या पता, हम पहले ही बताए कार्बन की मात्रा अधिक है। और कार्बन की अगर मात्रा ज्यादा है तो ऊष्मा भी अधिक होगा। जिसमें कार्बनिक मात्रा कम है तो ऊष्मा उसमें कम होते हैं, तो ऊष्मा भी अधिक है, दूसरा लाभ। और इसका अगर हम लाभ की बात कर लें तो ठोस को जलाने के लिए, ठोस जैसे कोयला हो गया, लकड़ी हो गया या चारकोल हो गया, उसे जलाने के लिए किसी विशेष पात्र की आवश्यकता नहीं होती है। या मतलब कि ऐसा नहीं कि कोई विशेष आकार की चूल्हा हो, या फिर गैस में जैसे कि होता है उसका रेगुलेटर आदि, ये सारी चीज़ें जो परेशानी होती है, वो ठोस को जलाने के लिए कहीं कोई परेशानी नहीं है। इसको आप कहीं भी आसानी पूर्वक जला सकते हैं। तो यानी हम लिख सकते हैं ठोस को जलाने के लिए, ठोस को जलाने के लिए क्या चाहिए, विशेष प्रकार के बर्नरों की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अगला पॉइंट हम कह सकते हैं कि इसका भंडारण जो है ना आसान है। इसको रख रखाव करने में भी ज्यादा परेशानी नहीं है। मतलब हम अगर इसको रखना चाहें तो किसी भी घर में कहीं भी स्टोर कर सकते हैं खरीद करके। जैसे लकड़ी आप मार्केट से खरीद के लाते हैं या जंगलों से तोड़ कर लाते हैं, तो क्या करते हैं, आप कहीं भी बाहर में भी रख सकते हैं, घर के बाहर भी रख सकते हैं और उसके बाद उसे जला भी सकते हैं, ईंधन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है ना, इसका रखने में ज़्यादा परेशानी नहीं है।
तो ये इसका बेनिफिट्स है, इसको हम लिख सकते हैं कि इसे हम आसानी से कहीं भी रख सकते हैं। दूसरा चीज इसका हम ये भी कह सकते हैं कि यह आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अगर बड़ा पॉइंट हम देखने बताएं तो इसका क्या होता है ना कि यह आसानी से क्या हो जाता है, हमें मिल जाता है। जैसे जंगल बहुत ज्यादा है तो जंगलों से बहुत आदमी तोड़ के ले आते हैं, या मार्केट से भी खरीदना चाहेंगे तो आपको लकड़ी मिल जाएगा, या फिर कोयला भी मिलेंगे। तो मतलब जो भी चीज आप खरीदना चाहते हैं ठोस में यानी ठोस ईंधन में, वो सब चीज आपको आसानी पूर्वक मिल जाएगा। ज्यादा इसके लिए जो है ना आपको परेशान नहीं होना है, ज्यादा खोजना नहीं है, ये आसानी पूर्वक मिल जाता है। इसको हम लिख सकते हैं कि ठोस ईंधन आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। ठोस ईंधन आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इतना तो हम लोग कुछ इसका लाभ को देखें कि ठोस ईंधन के क्या क्या लाभ है। ठोस ईंधन के लाभ हम लोग देखें, ठोस ईंधन सस्ता होता है, इसके जलने के लिए विशेष प्रकार की कोई हम लोगों को क्या होता है पात्र की आवश्यकता नहीं होती है, कोई चूल्हे की आवश्यकता नहीं होती जिसका विशेष डिजाइन हो या विशेष प्रकार की हो, यह आसानी से मिल जाता है। इसका रख रखाव सरल है और इसमें ऊष्मा भी कुछ अधिक मिल जाता है। यह कुछ इसका बेनिफिट था। अब इसको अगर हम लोग हानि को देखें तो ठोस ईंधन के हानि भी होते हैं। जैसा कि हम लोग लाभ को पढ़े इतना ही उसका कुछ हानि भी होगा, तो देखेंगे उसको भी हम लोग। तो हम लिख सकते हैं कि ठोस ईंधन के निम्न हानियां है। ठीक है, ठोस ईंधन के मतलब निम्न हानियां है, कई सारे उसके हानि भी है। जब लाभ है तो हानि भी होगा और उस हानि को हम लोग देखते हैं। पहला क्या है ना कि ठोस ईंधन का हम लोग जैसे लाभ देखे हैं वैसा हानि क्या होगा कि इसको रखने में तो आसानी है, रखने में क्या है आसानी से आप रख सकते हैं, लेकिन इसका हानि क्या है, इसका जस्ट उल्टा कि ये जलने के बाद जो है ना अवशिष्ट बच जाता है। मतलब ठोस ईंधन को जलाने के बाद क्या बच जाता है, राख बचता है, अवशिष्ट बचता है। तो हम लिख सकते हैं ठोस ईंधन को जलाने पर राख बचता है। दूसरा पॉइंट हम कह सकते हैं कि यह वायु प्रदूषण करती है। ठोस ईंधन को जलाने पर क्या करते हैं, ये वायु प्रदूषित करते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर हम बात कर लें तो ठोस ईंधन जो है ना, जब हम इसका भंडारण करते हैं, जब कहीं पर इसको स्टोर करते हैं तो जगह बहुत ज्यादा लेता है। ऐसा नहीं है कि द्रव की तरह आप किसी पात्र में इसको भर के छोटे जगह में रख सकते हैं। मतलब द्रव अगर 50 केजी आप 2-3 सिलेंडर में भर के रख सकते हैं, तो ये अगर हम उसके जगह में 50 केजी ठोस को रखें तो यह उसके मुकाबले क्या होगा, ज्यादा जगह लेगा, मतलब जगह अधिक लेता है। या इसके कुछ हानि होते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने लाभ को देखा कि ठोस के क्या क्या लाभ होते हैं, कुछ उसी प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा कि ठोस के कुछ हानियां भी होते हैं। आप देखे होंगे कि ठोस को जब हम लोग जलाते हैं, जैसे घरों में ज्यादातर यूज क्या होता है आजकल घरों में जो
लकड़ी का होता है, जलावन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो लकड़ी में बहुत सारे लकड़ी आते हैं, ऐसा थोड़ा है कि खाली सखुआ का या हम लोग कोई बढ़िया लकड़ी को जलाते हैं। बहुत सारे जंगली लकड़ी होते हैं जिसको हम लोग ईंधन के रूप में प्रयोग में लाते हैं। तो उसको जलने से जो है ना कई बार तो ऐसा ना बहुत घातक सब उससे धुआं निकलता है, जो वायुमंडल को भी प्रदूषित करते हैं, साथ साथ जो इंसान उस पर काम कर रहा होता है, जो चूल्हे में उसे जला रहा होता है, उसे भी प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकता है। अगला हम लोगों को देखना यह है कि ठोस का जिस प्रकार से हम लोगों ने लाभ और हानि को देखा, तो क्या द्रव में भी इसी प्रकार से लाभ हानि होते हैं? तो द्रव का जो लाभ और हानि होता है वो कुछ इसी प्रकार से होता है, लेकिन आज हम लोगों को उसके बारे में जानना नहीं है, जानना है नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरह के और भी टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।